करना था। जी, आपके क्वेश्चन का जवाब चूंकि पहले हो चुका है, बहरहाल दोबारा सुन लीजिए कि सेंट्रियोल से दोनों पोल्स के ऊपर जो फाइबर्स निकलते हैं वो सेंट्रियोल्स और बाकी चीज़ों को अटैच कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। उन्हें एस्टर फाइबर्स, प्रोटीन में हम उसको खाली एस्टर्स या एस्टर फाइबर का नाम देते हैं, और वो जो दोनों सेंट्रियोल्स के दरमियान में होते हैं और जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं मेटाफेज स्टेज में, वो स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। इनको स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। और जो बाकी इधर में है ये इधर है। पर ये डायग्राम उस रेफरेंस से नहीं बनी हुई है, इसने फाइबर ज़्यादा दिखाए हुए हैं, इतने नहीं होते हैं। ये चूंकि डायग्राम में खुद बनाई गई है। कल जो डायग्राम दिखाई थी उसमें से एक दो गालबन इफ यू रिमेंबर, वो डायग्राम थी जो डायग्राम में बल्कि पिक्चर्स थी, एक्चुअल पिक्चर में कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं और कुछ क्लियर नहीं होती। डायग्राम में भी ऐसे होता है, कुछ चीज़ों को खास तौर पर पिन पॉइंट कर दिया जाता है क्लियर करने के लिए, और कुछ को गायब कर दिया जाता है। चलें, बहरहाल जी ये आपके सवाल का जवाब हो गया। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी अभी? सर कुछ बच्चे नए आए हैं जिनकी अटेंडेंस लिखनी है। हाँ जी, कुछ बच्चे नए नए आए हैं, कुछ बच्चे लेट आए हैं। असूलन तो उनको जुर्माना होना चाहिए। अब क्या किया था मैंने की बता देता हूँ, बताएं कौन कौन है जी लेट कमर्स? सर 157, 157, 162। 62 की हाजिरी हो गई थी पहले। और ओके सर 97 की हो गई है। 97 की हाजिरी हो चुकी हुई है। सर 98। भी हो गई है। सर 208 आया है। 20। आई है सर। चलो, एज ए स्टूडेंट वो आया है और एज ए फीमेल वो आई होगी, ठीक है कि नहीं? चलो, अटेंडेंस हो सर गई। 204 की भी हो गई है। 204 के सर पहले हो गई 204 की थी, हो गई है। आज जब आई थी तब भी हो गई थी। जी, हमारा टॉपिक है जी मेयोसिस। मैं शुरू करने लगा हूँ इसको डेफिनेशन से। आई एम श्योर कि आप लोग मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन में गौर कीजिए। वर्डिंग है मेरी, meiosis is type of cell division in which number of chromosome reduces to 1/2। मैंने एक ऐसी डेफिनेशन आपके सामने रखी है जो बहुत सिंपल वर्डिंग में है, बहुत ज़्यादा सी है, बहुत छोटी सी है। और इसके साथ अगर मैं साथ सेकंड डेफिनेशन भी बता दूं तो दोनों कंपेयर भी हो जाएंगे, माइटोसिस और मेयोसिस। मेरी वर्डिंग दूसरी है, माइटोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। अब मैंने आपके सामने दोनों डेफिनेशन इकट्ठी बयान कर दी हैं, और ये ऐसी डेफिनेशंस हैं कि ये ना सिर्फ डेफिनेशन है बल्कि साथ ही ये दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर रही हैं। दोनों डेफिनेशन अगर इकट्ठी बयान कर ली जाए तो दोनों का फर्क अगर बताना पड़े कि क्या फर्क है दोनों में, जस्ट डेफिनेशन से आप फर्क का अंदाजा कर सकते हैं। बहुत से लोग जब इसको डिफाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन, मैं ये क्वेश्चन जब चूँकि मैं जब एडमिशन हो रहा होता है तो मैं बच्चों से बहुत से क्वेश्चन पूछता हूँ, और उनके जो मज़े मज़े के जवाब होते हैं उनको फिर याद भी रखता हूँ कि बच्चे किस तरह के जवाब दे रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है। शाज़ और नादरी ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट ने मेरे सवालों का प्रॉपर जवाब दिया हो। और कम बेश हर साल बीएस में दाखिले के लिए कोई 100 से लेकर 200 तक स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और उनमें से 100 में से 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ आता जाता है, बाकी सब इल्ला माशाल्लाह ही होते हैं। चलिए, तारुफ और डेफिनेशन तो हो गई। अब चूँकि मेयोसिस के बहुत से टॉपिक हैं छोटे छोटे, और डिपेंड करते हुए आपके पास कौन सी बुक है, बुक आपके पास है भी है कि नहीं है, उसको सामने रखते हुए आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ हेडिंग के साथ मैं कुछ हेडिंग बोलूँगा और उन हेडिंग्स के साथ साथ इसका तारुफ करता जाऊँगा, और उसके साथ मैच कर लीजिए अपनी बुक को, वो है कि नहीं है। एक हेडिंग होगा लोकेशन, मेयोसिस किस। मेरी अटेंडेंस मार्क कर ले। एक जी, अभी अटेंडेंस नहीं, अब क्लास हो रही है, इस वक्त क्लास को और से सुन अटेंडेंस के लिए टाइम तैयार करें। आपने गड़बड़ कर दी है मेरी, क्या बोल रहा था, फिर भूल गया। लोकेशन, मैं जो हेडिंग बोलने लगा था वो था लोकेशन। इसका मकसद ये है कि मेयोसिस होती किस जगह पे है, मेयोसिस किस जगह पे होती है। मैं इस पे जो हेडिंग दूंगा या जो लफ्ज़ बोलूँगा पहले प्लांट्स के रेफरेंस से,
मेरा ख्याल है आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप खुद बता सकें कि प्लांट्स में मियोसिस किस जगह पे होती है। क्या आप जवाब दे सकते हैं सवाल का कि नहीं? स्पोर्ट्स में। ये जस्ट मुझे दोबारा था, ये सारा आपने क्या कहा है? सर सर स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स। दोबारा बोलिए। सर स्पोर्ट्स। सर पोलन ग्रेन। दो जवाब आए हैं, एक जवाब आया है स्पोर्स और एक जवाब आया है पोलन ग्रेन्स। दोनों ही अनक्लियर हैं और प्रॉपर नहीं है। जी दोबारा। सर एंड्रोशियम गायनेशियम में। एंड्रोशियम और गाइनेशियम में आपने लोकेशन का जिक्र किया और ये है हायर प्लांट के लिहाज से। हायर प्लांट में एंड्रोशियम स्टेमन्स को कहते हैं, गाइनेशियम कार्पेल होती है। अब चूंकि आपका जवाब करीब करीब आप उसके आसपास पहुंच गए हैं, मुझे इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। चूंकि आप स्टेमन के नाम से वाकिफ हैं, स्टेमन के अंदर एंथर लोब्स होती हैं, उनके अंदर पोलन चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर पोलन मदर सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं। उनमें मेयोसिस होती है जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर से आगे पोलन ग्रेन बनते हैं। ये हो गया मेल में। फीमेल में जहाँ पे कार्पेल है, कार्पेल के अंदर आप जिस नाम से वाकिफ हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी ओवरी के अंदर जहाँ ओवरी बन रही है उसमें ओव्यूल के नाम से वाकिफ है। ओव्यूल बनने के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद है शुरू में, उसके अंदर स्पेसिफिक सेल मौजूद है, उसका नाम है जी मेगास्पोर मदर सेल। उसमें मेयोसिस होती है, 4 सेल बनते हैं, आमतौर पर 3 ज़ाया हो जाते हैं, एक बाकी बचता है, वो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर। और उससे आगे ओव्यूल और उस ओव्यूल से आगे फिर एग की डेवलपमेंट होगी। ये पॉइंट जो सेकंड वन है, बल्कि दोनों ही, लेकिन खासतौर पर जो सेकंड वन है जिसमें कि ओव्यूल का जिक्र और मेगास्पोर मदर सेल का जिक्र है, इसकी डिटेल्स हम सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हुए हैं। सेमेस्टर 2 में इसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं। ये हो गया हायर प्लांट्स। अब जो बाकी प्लांट्स हैं उनमें क्या होगा? अगर लोअर प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट को छोड़ के बाकी जो लोअर प्लांट्स हैं खासतौर पर, उनमें मेयोसिस कहाँ होगी? जवाब आपका वेट कर रहा है। यानी आप जवाब दें ताकि पता चले आप लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं। नो आंसर। सुन लीजिए, जनरल टर्म है, लफ्ज है स्पोरेंजियम। इसकी जमा है स्पोरेंजिया। जहां भी प्लांट्स में स्पोरेंजिया है, उन स्पोरेंजिया में मेयोसिस होती है। और ये दो किस्म के हो सकते हैं अगर हों, बात का एक ही किस्म होती है। अगर दो किस्में हों तो वो कहलाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। ये उन पौधों में जिनमें डिफरेंस है, और जिनमें डिफरेंस नहीं होता, जो पौधे होमोस्पोरस है, आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से, होमोस्पोरस पौधों में सारे स्पोरेंजिया एक किस्म के होते हैं। और हेटेरोस्पोरस मिसाल के तौर पर स्लेचिनेला हेटेरोस्पोरस है, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया सेपरेट होते हैं। लोकेशन का हेडिंग मैंने डिस्कस किया आपके सामने, एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट एनिमल्स के हवाले से। एनिमल्स में मेयोसिस कहाँ होती है? उसका आंसर हायर एनिमल्स में गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स की दो टाइप्स हैं, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस में अगर हम मैन या मैमल्स की बात करें तो टेस्टिस में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और उन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं मेयोसिस से। और ऐसे ही फीमेल में ओवरी, ओवरी में फॉलिकल्स, इस नाम से वाकिफ हैं, इंटर में पढ़ चुके हैं लफ्ज। उन फॉलिकल्स में स्पेसिफिक सेल है जिसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं प्राइमरी oocyte। वो डिवाइड करता है मेयोसिस से सेकेंडरी oocyte और आखिरकार एग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मेयोसिस जो है वो ओवरीज के अंदर फीमेल पे। ये था जी एनिमल्स और प्लांट के रेफरेंस से कि मेयोसिस कहाँ पे होती है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, चूंकि आप सोमैटिक सेल के लफ्ज से वाकिफ हैं, बॉडी के आम सेल सारे सोमैटिक सेल कहलाते हैं। और वो सेल जिनसे स्पर्म या एग बनता है, और स्पर्म एग वो स्पेशल हैं, स्पेशल सेल्स, और हम कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। वहाँ सिर्फ जहाँ पे रिप्रोडक्शन होनी है, सस्पेंशन, वहाँ पे मेयोसिस इन्वॉल्व होनी है। ये है जी एक डिफरेंस। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि जब हम मेयोसिस को स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो ख़ास तौर पर मैमल्स में, हायर एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में मेयोटिक प्रोडक्ट 4 बनती हैं। पहले से इसकी रीज़न ये है कि मेयोसिस के 2 मेन स्टेप्स हैं, उनके नाम है मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। जो आप डायग्राम देख रहे हैं मेयोसिस 1 की आपके सामने। मेयोसिस 1 में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में तब्दील होता है। मेयोसिस 2 में वो 2 सेल फर्दर डिवाइड होते हैं और टोटल 4 सेलों में तब्दील हो जाते हैं। अब इस तरह से टोटल प्रोडक्ट 4 बनती हैं। लेकिन हायर एनिमल्स, मसल मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, वो चारों सेल्स स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन फीमेल में, फीमेल मैमल्स में, इंसानों समेत, उन 4 में से एक सेल सिर्फ
सर्वाइव करता है, जो कि एग बनता है, बाकी 3 पोलर बॉडीज कहलाते हैं और डीजनरेट हो जाते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स को पढ़ चुके हैं पहले सेमेस्टर 2 में। प्लांट्स में याद रखिए कि वही थोड़ी पहले मैं जिक्र किया था, जो मेगास्पोर मदर सेल है, जब डिवाइड करता है 1 से 2 और 2 से 4, उनमें से 3 सेल ज़ाया हो जाते हैं डिजेनरेट, सिर्फ 1 सेल बाकी बचता है और वही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। प्रोडक्ट बनी 4 थी लेकिन 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, और ये दोनों तरफ प्लांट्स में भी एनिमल में भी फीमेल साइड पे डिजेनरेशन होती है, मेल्स में पूरे ही प्रोडक्ट रहती हैं चारों के चार। जी, एक ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया, अहम पॉइंट हो गया। अगला हेडिंग म्योसिस, मैंने भी जिक्र किया कि म्योसिस में 2 डिवीजन होती है, माइटोसिस में एक ही डिवीजन होती है। म्योसिस की ये 2 डिवीजन म्योसिस 1 और म्योसिस 2 कहलाती हैं, जिनमें से एक की डायग्राम आपके सामने आपको नजर आ रही है। उसके मुकाबले में जो माइटोसिस है वो इकलौती डिवीजन होती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास जो बुक है, आपने अपनी बुक के अंदर ये स्टेटमेंट चेक करना है, और अगर वो गलत है तो उसकी करेक्शन करनी है। आपने पहले मेरे फिक्रे को गौर से सुनना है। आपको याद है, आप इस बात से वाकिफ हैं, जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन नहीं, सेल बना वो सेल कुछ टाइम इंटरफेस में रहता है और फिर नेक्स्ट सेल डिवीजन होती है। अभी थोड़ी पहले मैंने कहा कि म्योसिस में 2 डिवीजन होती हैं, पहली डिवीजन दरमियान में छोटी सी इंटरफेस है, उसके बाद दूसरी सेल डिवीजन, पहली का नाम है म्योसिस 1, दूसरी का नाम है म्योसिस 2। अब इस स्टेटमेंट को बहुत गौर से सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ। देयर इज स्मॉल इंटरफेस बिटवीन म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, और जो कि आपने पढ़ा है पहले से कि इंटरफेस की 3 स्टेजेस होती हैं, जिनको आपने G1, S और G2 के नाम से पढ़ा हुआ है। G1, S और G2 के नाम से आपने इसको पढ़ा हुआ है। अब जरा मेरे फिक्रे को गौर से सुनना है, बल्कि कान खोल के सुनना है, और अपनी किताब, चूंकि मेजॉरिटी के पास मुझे पता है कौन सी किताब होगी, उसमें गलत है, और उस कहाँ से लिया गया वो भी, जहाँ से लिया गया वो भी गलत थी। स्टेटमेंट है इंटरफेस ऑफ meiosis lacks S phase। फिर आप फिर सुन रहे गौर से, इंटरफेस ऑफ meiosis lacks S phase। S phase कह लें, S stage कह लें, आपकी मर्जी है। म्योसिस की इंटरफेज में एस स्टेज नहीं होती है, G1 और G2 होती है, एस स्टेज नहीं होती। अब अगर आपके पास, जो कि आपके पास बुक्स मौजूद हैं, अपनी बुक में चेक कर लें कि किस बुक ने बुक कौन सी है, वो आपको बहुत पता होगा। जिसने यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई और स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, आपको उसे करेक्ट करना। ठीक है जी। सर मियोसिस 2 के इंटरफेज में एब्सेंट होती है, मियोसिस 1 के इंटरफेज में एस फेज होती है। ये आपने किस विकिपीडिया से निकाला है कि किसी और इंसाइक्लोपीडिया से निकाला है फिक्रा? सर ये 9th क्लास की बुक में मैंने मैं पढ़ा 9th क्लास को नहीं पढ़ा रहा, आप किधर पहुंचे हुए हैं? मैं 9th क्लास को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त, या आप 9th क्लास में हैं? अगर 9th में पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कॉलेज में? वापस चले जाएं स्कूल में। अरे मैंने जो स्टूडेंट बताया नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। ये चूंकि मैं किताब का नाम नहीं ले रहा, आपके पास मेजॉरिटी के पास जो बुक होगी उसमें फिक्रा कुछ और लिखा हुआ है, मैंने बता दिया कि वो गलत है, और वो कहाँ से लिया गया है, वो एफएससी की बुक है, एफएससी सेकेंडरी की बुक से स्टेटमेंट उठाया उसने। स्टेटमेंट क्या, बल्कि बहुत चीज़ें वहीं से उठाई हुई हैं इसने, और ये वाला स्टेटमेंट जो उसमें गलत है, मैंने उसकी करेक्शन बता दी है कि उसमें कौन सी चीज़ कही है और मैंने कौन सी कही है। उसकी रीज़न सुन लीजिए कि क्यों गलत है, जो आपके पास बुक है उसके अंदर। उसकी रीज़न ये है कि म्योसिस 1 में, हाँ ये कुछ लफ्ज़ जो कि आपके लिए फर्दर वजाहत तलब है। म्योसिस 1 इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। म्योसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, चूंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं। म्योसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं। म्योसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम वही रहेंगे जो ऑलरेडी म्योसिस 1 में बन चुके हुए हैं। अब अगर म्योसिस 1 होने के बाद इंटरफेस में दोबारा एस फेज हो जाए, तो वो जो क्रोमोसोम आए हैं वो तो रेप्लिकेट कर जाएंगे, उनकी तादाद दोबारा दुगनी हो जाएगी। म्योसिस का मकसद क्रोमोसोम की तादाद को आधा करना था, वो मकसद फौत हो जाएगा। अब बात फॉलो कर गया कि नहीं?
अगर एस फेज हो जाती, इंटरफेज में म्योसिस की जो 1 और 2 में दरमियान में इंटरफेज है, उसमें अगर एस फेज होती तो जिस मकसद के लिए म्योसिस हो रही थी वो मकसद ही फौत हो जाएगा, और उससे अवॉइड करने के लिए नेचर ने यहाँ पे एस स्टेज को एब्सेंट कर दिया। ये है जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इंटरफेस के हवाले से। अगला स्टेटमेंट या नेक्स्ट टॉपिक इसमें अभी मैंने रेफरेंस मार्क किया था कि म्योसिस 1 म्योसिस 2 उसकी 2 स्टेजेस हैं। म्योसिस 1 की आगे जो है वो 4 स्टेजेस हैं जिनके नामों से आप वाकिफ हैं पहले से। उनके नाम है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। सब में 1 लिखा जाएगा और ये 1 आई की शक्ल में है। याद रखिए जब हम आई या डबल आई ये लिखते हैं ये रोमन में 1 है, ये 1 रोमन में लिखा जाएगा। इंग्लिश वाला 1 नहीं लिखना है। आमतौर पर आप उसको इंग्लिश समझते हैं, वो एक्चुअली अरेबिक है। जो गिनती आप करते हैं लिखते हैं ये गिनती एक्चुअली अरेबिक गिनती है। इंग्लिश में खुद अपनी गिनती कोई नहीं है। दुनिया में गिनती के 2 ही मशहूर निज़ाम है, एक है रोमन गिनती जो आई डबल आई ट्रिपल आई वी आई वी 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 आई ये वाली, और जो अरेबिक गिनती है वो 1 2 3 4 वाली। जी ये हो गया जी दूसरा पार्ट हमारा। छोटे छोटे चंद एक और पॉइंट्स रह गए हैं म्योसिस के हवाले से ही। अगर हम हायर एनिमल्स में मैमल्स में जिसमें ह्यूमन बेबी शामिल हैं एग और स्पर्म का कंपैरिजन करें तो स्पर्म की तादाद बहुत ज़्यादा होती है इन मिलियंस, और एग्स बहुत ही थोड़े होते हैं, और ख़ासतौर पर मैमल्स में तो सिर्फ ए फ्यू एग्स पैदा होते हैं। ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन फीमेल में आमतौर पर सिर्फ 1 या रेयरली 2, जबकि कुछ और मैमल्स में 2 3 4 चंद एक तक, ज़्यादा नहीं होते हैं। ये है जी कंपैरिजन। अगर प्लांट्स की बात करें तो उसमें भी यही कंडीशन है। पोलन ग्रेन्स की तादाद हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, और उसके मुकाबले में जो एग्स होंगे जो ओव्यूल्स होंगे उनकी तादाद हमेशा कम होती है। उसकी रीज़न जो मेल सेल्स हैं खा वो पोलन्स हों या स्पर्म हों उनकी मेजॉरिटी ज़ाया हो जाती है, या उससे कुछ और रीजंस होती हैं उनके बनने की, उनके ऐसे। जी म्योसिस के हवाले से बेसिक जो पॉइंट थे छोटे छोटे सारे के सारे डिस्कस हो गए हैं डिटेल्स के अलावा। अब इसकी डिटेल्स जो कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बल्कि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने को दिन पीरियड छोटा होता है इसलिए इसमें तो डिटेल्स नहीं आ सकती थी। एनीहाउ मैं सिर्फ एक पॉइंट बता के इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और वो पॉइंट ये है कि जो प्रोफेज 1 है म्योसिस 1 की पहली स्टेज है प्रोफेज 1। इट इज़ वेरी लार्ज लॉन्ग वेरी लेंथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत आम चीज़ें होती हैं। इसके नाम आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये नाम आपने पढ़े हुए हैं इंटर लेवल पे, और इनकी डायग्राम्स अभी आपके सामने ये हैं। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे इसको तो ये डिटेल से इसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगी। हमारे पास इस वक्त सिर्फ तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम बाकी है। अगला टॉपिक चूंकि अगर चल नहीं सकता है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask questions. सर आपने फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहा था सर, जी। दूसरी वाले को इक्वेशन डिवीजन कहा था आपने। इक्वेशन बराबर को कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम सेम रहेंगे। ये इसका मैं एग्जांपल देता हूँ इंसानों से। ह्यूमन बीइंग के एक आम सेल में 46 क्रोमोसोम है। जहाँ स्पर्म या एग बनना है वहाँ भी 46 है। जब पहली डिवीजन हो गई म्योसिस 1 तो क्रोमोसोम 46 से हाफ होके 23 दोनों सेल में 23 आ जाएंगे, और म्योसिस 2 जब होगी तो 23 ही रहेंगे। ये वो पॉइंट है। अब चूंकि पहले में रिड्यूस हो गए हैं, रिडक्शन का मतलब है कमी हो जाना। सेकंड में कमी नहीं होती, सिर्फ म्योसिस 1 में कमी होती है। म्योसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। म्योसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इज सिमिलर टू माइटोसिस, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ म्योसिस। जी ज़ारा आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर हमने माइटोसिस का दूसरा पार्ट साइटोकिनेसिस पढ़ लिया। साइटोकिनेसिस मेरे ख्याल में तो हुआ था अभी सर।
नहीं हुआ था कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम होगा जी। अगर नहीं हुआ था तो वो, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये बच्चे किसी ने पूछा था, फ्रैगमेंट क्लास किसने पूछा था क्वेश्चन? आपकी क्लास में था, zoology क्लास में हुआ था फ्रैगमेंट क्लास सर वाला हमारी क्वेश्चन? क्लास में ये नहीं हुआ अभी। चले, वो बच्चों के 2 क्लासेस 2 होती हैं, और याद नहीं रहता है कि किस क्लास को। आज आपसे पहले zoology क्लास थी और zoology वालों की zoology क्लास थी, और मुझे याद है ना फ्राइडे के जैसे टाइम जो कि चेंज हुआ था, तो मैंने उनको आज बॉटनी पढ़ा थी पहले पीरियड में। जब आधा पीरियड गुजर गया तो फिर किसी ने बताया जी अभी तो पहला पीरियड हमारा zoology का होना था। जहाँ पे ऐसा हो वहाँ पे कन्फ्यूजन कोई ना कोई हो जाती है, तो चूंकि मुझे भूल चुका होता है कि किस ग्रुप ने कहाँ तक पढ़ा होगा, अगर आप याद ना करवाएं तो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। मेरा ख्याल था कि आपकी भी कंप्लीट हो सर मैं गई। ये अटेंडेंस आप किस टाइम पे आई थी ये बताएं पहले तो, अपना टाइम मैंने बताएं। अटेंडेंस तभी मार्क कर दी थी कि मैं एंड पे सर को बता मैंने ये दूंगी। तो पूछा है ना आप किस टाइम पे आई हैं, मैंने टाइम पूछा है आपसे। सर मैंने अटेंडेंस कितने बजे मार्क किया मैं ये देख के बताती हूँ। बता दें। सर वहाँ पे टाइम ही नहीं शो हो रहा, लेकिन 1-2 मिनट का ही था, तो मैंने कहा सर पढ़ा रहे हैं एंड पे बता दूंगी। चलो मेरे पास टाइम शो हो जाता है, मैं अभी देख के बता देता हूँ आपको। यस सर 157 देख 157 आपका? यस सर। हाँ जी, तो आपकी हाजिरी लग चुकी हुई है, आप सो रही होंगी इसलिए जब हाजिरी लगी, क्योंकि बहुत से बच्चे सो रहे होते नहीं हैं सर मैं क्लास। नमाज पढ़ने चले गई थी। देखा, किसी सर को क्या। मोसना की भी लगा दें। हाँ जी बॉस। 173। चलिए टाइम खत्म हो गया क्लास का टाइम, क्योंकि ये आज हाफ एन आवर का पीरियड है। 173 मोस्ट। चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।